जेएम फ्लेक्सी कैप इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में 60%, 3 साल में 30% और 5 साल में 27% का कंपाउंडेड रिटर्न्स बनाकर दिया दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी का जो है सो डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। पूरे 10 पैरामीटर्स पे मैं आपको इस फंड को चेक करके बताने वाला हूं, एनालाइज करके बताने वाला हूं। नमस्कार, एसेट अप में आपका स्वागत है। मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों, और मेरा बस एकमात्र गोल है कि इंडिया के हर मिडिल क्लास आदमी को मैं सिखा सकूं कि किस तरह से अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाया जा सकता है, ताकि एक दिन उसका पैसा काम करे और वो घर में आराम करे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस मिशन में जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। जेएम फ्लैक्सी कैप फंड का डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन, इसका हम लोग अभी डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ दोस्तों। इस फंड ने फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में गजब का तहलका मचा रखा है, क्योंकि इसने जो है सो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे बनाकर दिया है दोस्तों। इससे पहले मैंने रिव्यू किया था क्वांट का स्मॉल कैप फंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं चाहूंगा आपसे कि इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, ताकि जो है सो ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा खुश हो और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा जो फंड है वो डायरेक्ट है या फिर रेगुलर है। तो यहाँ पे क्लियरली ये डायरेक्ट फंड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप चाहो तो रेगुलर फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका उसमें जो है सो आपको काफी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आप एक एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करते हो, मैं भी एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ दोस्तों, तो आपको ये सारी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दूसरा चीज जो हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, वो किस ऑप्शन का फंड है। तो ग्रोथ ऑप्शन, अगर आप पैसे को एग्रेसिवली बढ़ाना ही चाहते हो तो ग्रोथ ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है सो आपका पैसा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट होगा जो कि ग्रोथ कंपनीज है, ठीक है, जो पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाती है। इसके अलावा आईडीसीडब्ल्यू और री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी रहता है। आईडीसीडब्ल्यू में आपको जो है सो बैंक में पैसे मिलेंगे, ठीक है, कभी कभी डिविडेंड के रूप में, और री इन्वेस्टमेंट में जो है सो आपका जो डिविडेंड बनेगा वो फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरा चीज हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो। अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.39% का ही एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफी यहाँ पे कम है दोस्तों। अगर बात करें एक्सिट लोड की दोस्तों, तो इसमें 1% का एक्सिट लोड देखने को मिलेगा, जो कि 1 महीने के अंदर अगर आप इस फंड को खरीद के बेच दोगे तो आपको जो है सो 1% ये चार्ज कर लेगी। फॉर एग्जांपल, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो, 15 दिन में उसको बेच देते हो तो 1000 ये फंड आपसे ले लेगी दोस्तों असे पेनल्टी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों स्टॉक स्टाइल। अब ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको बताता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो किस तरह से स्टॉक्स को उठा रहा है, और जो आपका फंड बोल रहा है वही एक्चुअल में उसका स्टाइल भी है या इन्वेस्ट करने का या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फ्लैक्सी कैप फंड है दोस्तों, तो इसको क्या चाहिए फंड मैनेजर को कि ये जो है आपके पैसे को तीनों तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में। अब परसेंटेज कितना उसको किस कैप में इन्वेस्ट करना है वो टोटली डिपेंड करेगा जो है आपका फंड मैनेजर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इस चार्ट में एक साइड लिखा हुआ है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और ऊपर में लिखा हुआ है वैल्यू, ब्लेंड, ग्रोथ, ठीक है। वैल्यू मतलब होता है वैसा कंपनी जो अंडर वैल्यूड है, मतलब सस्ते में मिल रहा है अभी। फंड मैनेजर को लगता है कि इस फंड को, इस कंपनी को खरीदना चाहिए, स्टॉक्स को खरीदना चाहिए दोस्तों। ब्लेंड जो होगा सो ग्रोथ कंपनीज और वैल्यू का मिक्सचर होगा दोस्तों। अब ग्रोथ क्या होगा, जो कंपनी तेजी से पैसे को ग्रो कर सकती है वो ग्रोथ कंपनी है होगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादातर जो कंपनीज है हमारी वो ग्रोथ ऑप्शन की है। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप से 30 कंपनी जो है सो ग्रोथ कैप से है दोस्तों, और यहाँ पे मीडियम कैप से 24 कंपनी है जो ग्रोथ ऑप्शन से यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक चीज तो यहाँ पे सॉर्टेड हो गया। बाकी अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस फंड में रहता ही है, तो किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट वो कर सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है सो स्टाइल मिसमैच देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स इसके पीछे पागल हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे दोस्तों, तो पिछले 1 साल में इसने जो है सो एनुअलाइज रिटर्न 63% का दिया है, वहीं कैटेगरी मात्र 42% में ही रुक गई है।
3 साल में अगर आप इसका रिटर्न देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे 3 साल में 32% का रिटर्न्स है, वहीं कैटेगरी ने 20% का ही रिटर्न्स दिया है। अगर 5 साल का रिटर्न देखोगे दोस्तों तो 29% का रिटर्न्स इस फंड ने बनाया है पिछले 5 साल में, कैटेगरी मात्र 22% रिटर्न में ही रुक गई है दोस्तों। तो लगातार ये फंड जो है सो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी कैटेगरी से। जो किसी भी फंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों वो होता है पीपल, यानी कि उस फंड को चलाने वाला जो है सो कैप्टन, ठीक है। और उसी पे आपका भी इन्वेस्टमेंट पूरा डिपेंड करता है, सारा पैसा वही मैनेज कर रहा होता है। तो फंड मैनेजर एक अच्छा हो और अच्छे टाइम पीरियड के लिए हो रहा हो, ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि एक फंड मैनेजर का जो है लॉन्गेस्ट टेन्योर क्या है, एवरेज टेन्योर क्या है, और नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स कितने हो रहे हैं इसमें जब से ये फंड बना है। तो अगर ये फंड का आप देखोगे तो जनवरी 1 2013 से ये फंड जो है सो बना था दोस्तों, तब से लेकर अब तक 3 फंड मैनेजर्स इसमें रह चुके हैं। लॉन्गेस्ट टेन्योर मतलब एक फंड मैनेजर का जो कार्यकाल रहा है वो 3 ईयर का रहा है, 3 इयर्स का रहा है, और एवरेज जो टेन्योर है 2.4 इयर्स का है। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई फंड में आपको दिख रहा है कि लगातार जो है सो फंड मैनेजर्स चेंज हो रहे हैं, आज एक नया फंड मैनेजर आया, फिर जो है सो उसको 6 महीने 1 साल बाद निकाल दिया गया, दूसरा को लाया गया, तो जाहिर सी बात है उस जो है कंपनी का, म्यूचुअल फंड कंपनी सही डिसीजन नहीं ले पा रही है अच्छे फंड मैनेजर्स को चूज करने में, या फिर फंड मैनेजर को जो है सो अपना एक्सपर्टीज दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अगर बात करें दोस्तों होल्डिंग्स की, तो वैसे तो अगर आप फंड मैनेजर्स आपके सही हैं तो ये उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि देखिए फंड मैनेजर ही डिसाइड करेगा आपके पैसे को किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। फिर भी अगर आप अपने लिए देखना चाहते हो तो ये सारी जो है सो होल्डिंग्स है इस फंड के, जैसे कि REC लिमिटेड, HDFC बैंक, इन्फोसिस, लॉर्सन, ICICI बैंक, और यहाँ पे आप उसका जो है परफॉर्मेंस भी देख सकते हो कि कौन स्टॉक्स जो है आपका फंड में गिर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जो है सारी मैट्रिक्स मैं मॉर्निंग स्टार पे देख रहा हूँ, तो अगर आप जाकर देखना चाहो तो देख सकते हो। अब चेक करेंगे हम लोग दोस्तों रिस्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, रिस्क रेशियोज देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे बीटा, ठीक है। बीटा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बीटा आपको बताता है कि मार्केट के हिसाब से आपका जो फंड है वो कितना ज्यादा रिस्की है, कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सो कैटेगरी एवरेज से आपका बीटा थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली अपने कैटेगरी में ज्यादा रिस्की यहाँ पे फंड हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा चीज देखेंगे वो है अल्फा दोस्तों। अल्फा जो है सो बीटा के जस्ट अपोजिट है, अल्फा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है दोस्तों। ये मार्केट के आउट परफॉर्मेंस को दिखाता है और ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दिखाता है आपका। तो यहाँ पे अगर इस फंड का अल्फा देखोगे तो कमाल का अल्फा है, यहाँ पे 10 का यहाँ पे अल्फा है दोस्तों। वही कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है -0.3 का यहाँ पे अल्फा है दोस्तों। तो थोड़ी रिस्क ज्यादा लेकर आपको रिटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे शार्पे रेशियो। ये बताता है दोस्तों कि 1 यूनिट रिस्क लेकर आप कितना यूनिट रिटर्न्स यहाँ पे कमा रहे हो। तो 1 यूनिट रिस्क लेकर 1.47 यूनिट आप जो है सो रिटर्न्स यहाँ पे एक्स्ट्रा कमा रहे हो दोस्तों। और जो है शार्पे रेशियो भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैटेगरी से अच्छा यहाँ पे शार्पे रेशियो है। अब अगर फाइनल बात करूं दोस्तों तो ये जो है सो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड सारे जो है आपको वेरी हाई रिस्क में दिखते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब 2 या 3 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस फंड के साथ आप जा सकते हो। बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको जो है बनाकर देगा और दे रहा है अपने जो है इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली। अगर 10 साल से भी देखोगे तो भी बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। दोस्तों अब अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई डाउट रह गया है तो बिना किसी जो है संकोच के आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देता हूं। अगर आप जो है म्यूचुअल फंड में मेरे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। मेरे थ्रू इन्वेस्ट करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। मैंने सारी चीजें वहां पे डाल दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और बाकी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।